बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे असला लाइसेंस पर। सोशल मीडिया पर मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं एक दो दिनों में, जिनमें बताया जा रहा है कि असला के लाइसेंस खुल गए हैं। आप वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन उसको अप्लाई कर सकते हैं, रिन्यू करवा सकते हैं, या अगर आपका विरासती असला है तो उसको भी आप अपने नाम पे करवा सकते हैं। तो कोई वेबसाइट का नाम नहीं बताया गया इन वीडियोस में, किसी किस्म का कोई भी तरीक़ेकार नहीं बताया गया। सिर्फ व्यूज लेने के चक्कर में मेरा ख्याल है ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। मैं आज आपको इस बारे में, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, आपने पूरी देखनी है, डिटेल सारी देता हूं कि असला लाइसेंस ओपन हुए हैं कि नहीं हुए, फीसेस कम इसकी हो रही हैं कि नहीं हो रही, और जाली असला लाइसेंस बन रहे हैं और पकड़े क्यों नहीं जा रहे, उसकी वजूहात भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाजमी शेयर भी कर दें। बहुत सारे जो दोस्त हैं हमारे असला के बहुत शौकीन हैं, तो असला लाइसेंस बनवा लेते हैं 2 नंबर लोगों से, और जब जांच पड़ताल होती है तो असला जाली निकलता है। एक तो जाली असले का और फिर जाली लाइसेंस बनाने का भी उन पे पर्चा होता है। तो उन लोगों के लिए बहुत मुफीद मालूमाती वीडियोस है ये। तमाम मालूमात कोशिश करूंगा आपको दूं इस 8-10 मिनट की वीडियो में। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर कर दिया करें जी। तो होम डिपार्टमेंट से ये असला लाइसेंस इशू किए जाते हैं, या आप कह लें इंचार्ज होम डिपार्टमेंट है इसका, और आजकल बहुत ही एक अच्छे ऑफिसर नूरुल अमीन मैंगल उसको लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं। और पिछले दिनों ही लाहौर में देखें, एक तो असला लाइसेंस बनवाना होता है, और दूसरा असला डीलर्स जो हैं उनके लाइसेंस भी चेक करने होते हैं। अब पूरे पंजाब में 452 ऐसे लाइसेंस होल्डर हैं जो नादरा पे शोर हो रहे हैं, असला डीलर्स। जबकि अगर हम दुकानों का हिसाब लगाएं तो शायद वो 1000, 2000 या 3000 के पास हैं जो कि बोगस लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं। और इतना तगड़ा माफिया है कि उन्होंने डीसी ऑफिस में भी अपनी फाइलें रखवाई हुई हैं, और 1988, 1989, 1990 की स्टैंपें बनवाई हुई हैं, और वेबसाइट पे भी अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं उन्होंने। ऐसी वेबसाइट्स बनाई हैं कि आप अपना नंबर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस जाली वेबसाइट पे जाएगा, आपका डाटा शो हो रहा होगा। एक यहाँ पे आपको अहम बात बता दूं कि पंजाब में कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है सरकारी तौर पर कि आप अपना असले का लाइसेंस नंबर डालें और वो ऑटो ही आपको होम डिपार्टमेंट की साइट पे ले जाए या असला लाइसेंस की साइट पे ले जाए। अलमिया ये भी है एक, इसमें 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं। एक तो 2 साल से असला लाइसेंस पे पाबंदी लगी हुई है। मेरी कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं। कुछ सुना गया था कि ऑनलाइन एक पोर्टल ये बना रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ खबरें थी, ऐसा कुछ नहीं किया गया। 2013 में इसको, 14 में इसको कनेक्ट किया गया था नादरा के साथ। उसके बाद ये इख्तियारात डीसी के पास ही रहे। फिर भी 2013-14 में जब स्क्रूटनी की गई और सोचा गया कि इसको ऑनलाइन किया जाए, तो पंजाब में तकरीबन 32-33 लाख जो लाइसेंस हैं जो रिन्यू होते थे डाकखाने से, जब उनकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए उनको कार्ड बनाने के लिए वेरीफाई किया गया, तो उसमें से सिर्फ 9 या 10 लाख लाइसेंस ही ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए आए और उनको कार्ड वाले लाइसेंस इशू हुए। इस बारे में आपको भी इल्म होगा कि वो लाइसेंस जो फैसलाबाद में सेंटर बना था, डीसी ऑफिस में नादरा का एक सेंटर बनाया गया था, और उसमें कॉपी वाले लाइसेंस को कलेक्ट किया जाता था। अगर तो फैसलाबाद का है तो उसकी वेरिफिकेशन फैसलाबाद से होती थी, और अगर वो किसी और जिले का है, शेखुपुरे का है, मुल्तान का है, पिंडी का है, खारियां का है, जेहलम का है, तो वहां जाता था वो लाइसेंस और वहां से वेरीफाई होके आता था, देन उसको इशू किया जाता था। उसमें हुआ क्या कि उसमें बहुत सारे लाइसेंस ऐसे पकड़े गए जिनका वजूद ही कोई नहीं था। उस एरिया के थाने को इतला दी गई, थाने ने उस बंदे को चेक करने की बजाय पैसे लेके तो अपनी अलहदा से एक दुकानदारी चमका ली। तो उसमें 32 लाख लाइसेंस में 9 या 10 लाख लाइसेंस आया था जो वेरीफाई हुआ, बाकी आया ही नहीं। अगर आया तो वो जाली साबित हुआ। अभी भी यही हो रहा है। लाहौर में पिछले दिनों नूरुल अमीन मैंगल ने 9 ऐसे असला लाइसेंस डीलर पकड़े हैं जो इनके पास
लाइसेंस तो था लेकिन उनका रिकॉर्ड कहीं पे नहीं था, और जब उनकी छानबीन की गई तो बिल्कुल बोगस फाइलें निकली वो, और उनको पकड़ा भी गया, और इसमें डीसी ऑफिस लाहौर का अमला भी मुलव्वस था, और उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए एंटी करप्शन में भी इसको रेफर किया गया। तो इसमें बहुत सारे जो लाइसेंस होल्डर हैं, इसमें कुछ ऐसे असला डीलर्स हैं जो असला ठीक करने का जिनके पास लाइसेंस है, कुछ के पास असला बेचने का लाइसेंस है। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पे बता दूं कि जो गैर ममनुआ बोर है उसके पूरे पाकिस्तान में शायद 8-9 डीलर्स हुआ करते थे जो अभी तक उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ, और 20 साल से पाकिस्तान में इंपोर्टेड असला इंपोर्ट भी नहीं हुआ। अब जो इंपोर्टेड गन्ने लोग लेके फिरते हैं वो हमारे हमसाया मुल्क से रशियन गन्नों की सूरत में, अमेरिकन गन्नों की सूरत में वो चीजें जो हैं वो पाकिस्तान स्मगल होती हैं, और यहाँ पे आके वो जो 9-10 डीलर्स हैं वो 50,000 लाख रुपया लेके एक स्लिप जारी कर देते हैं, जी ये हमसे खरीदी गई है। तो इसी तरह ही निजाम चल रहा है। तो वो जो डीलर्स, जाली डीलर्स हैं, वो क्या करते हैं कि मैंने जैसे बताया इतना तगड़ा माफिया है कि उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है लोगों को गुमराह करने के लिए। कुछ लोग तो जानबूझ के उनके पास जाते हैं। उसकी क्या वजह है कि इन्होंने 2 साल पहले किया क्या, इतना ज्यादा इजाफा कर दिया। इजाफा होता है 2, 4, 5%, 100%। 100% भी खैर बहुत होता है, 500% इजाफा कर दिया। नया लाइसेंस बनवाने के लिए 5,000 फीस थी, उसको 50,000 कर दिया। अगर आपने आल पाकिस्तान करवाना है तो उसकी 5,000 फीस थी, उसको लाख कर दिया। रिन्यू करवाने की फीस सालाना 1,000 रुपया थी और उसको 5,000 रुपया पर ईयर कर दिया। तो ये चीजें देखते हुए फिर लोग, कुछ लोग तो जानबूझ के ऐसे लाइसेंस बनवाते हैं कि जो रिन्यू ही ना करवाने पड़े, और मैकेनिज्म ऐसा कोई भी नहीं है कहीं पे कि उनको ऑनलाइन, अब सफर कर रहे हैं, आपके पास असला लाइसेंस है तो या तो पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे, पैसे दे के छूटेंगे, या अगर आपका असल भी लाइसेंस है तो वो ऑनलाइन आप चेक ही नहीं कर सकते। ऐसा कोई मैकेनिज्म है। लेकिन जाली लाइसेंस वालों ने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। जब किसी को फंसाना होता है उन्होंने, तो वो दिखाते हैं जी ये देखें, ये हमने बना के दिया है, ऑनलाइन भी शो हो रहा है। वो आपसे 50,000, लाख, 2 लाख रुपया ले लेते हैं और आपको लाइसेंस जारी करवा देते हैं, जबकि पीछे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और आप पे 2 किस्म के मुकदमा दर्ज होंगे अगर आप ऐसे पकड़े जाएंगे। एक तो जाली असला रखने का और दूसरा जाली लाइसेंस बनाने का। अच्छा, उसमें अब ये कहा जा रहा है कि इख्तियारात नादरा को दे दिए गए हैं। अभी पाबंदी है लाइसेंस पे। आपको ये वाज़ेह करता चलूं कि कोई लाइसेंस ऑनलाइन अभी नहीं बन रहा। इस पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। आप किसी भी 2 नंबर आदमी के चक्कर में ना आए, किसी डीलर के चक्कर में ना आए, क्योंकि असला लाइसेंस पर पाबंदी लगी हुई है। और जो ही ये पाबंदी खुलेगी उसका अखबारात में भी बताया जाएगा, और उस बारे में सोशल मीडिया पर भी लोगों को अपडेट किया जाएगा। हाँ, ये हुआ है कि कुछ मीटिंग्स चली हैं, जिस तरह प्रॉपर्टी के टैक्सेस कम करने के बारे में मीटिंग्स चल रही हैं, या बहुत सारे और मामलात हैं उसके बारे में चल रही हैं। तो ये मीटिंग्स में एजेंडा था इस बात का कि असला लाइसेंस जो नया बनाना है उसकी फीस को कम किया जाए, और जो रिन्यूअल फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है उसको थोड़ा कम किया जाए, ताकि लोग जो हैं वो सही लाइसेंस बनाने की तरफ रागब हों, और जो होशरुबा इजाफा किया गया था उसको वापस करने जा रहे हैं। लेकिन ये आपने याद रखना है कि असला लाइसेंसों पर अभी पाबंदी है। बिल्कुल किसी के चकमे में ना आए, किसी के चक्कर में ना आए। हाँ, कुछ शराफिया एक्सेप्शनल हैं हमारे मुल्क में अभी भी, लेकिन वो कोई एमएनए, कोई एमपीए, को वजीर, ब्यूरोक्रेट, एस्टेब्लिशमेंट का बंदा, उनके लिए असला लाइसेंस बन रहे हैं अंदर खाते जिस तरह भी। लेकिन आम पब्लिक जो है उनके लिए असला लाइसेंसों पर पाबंदी है, और वो इस तरह के जो 2 नंबर बंदे हैं उनके हत्थे ना चढ़ें और जाली लाइसेंस ना बनवाएं। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। कल नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।